नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे स्कीमरसल सेफ्टी स्विच के बारे में। तो ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मशीन सेफ्टी डिवाइस के बारे में, जो है स्कीमरसल AZM। उसका मॉडल जो है AZM 161 SK-12-03 RKA-24। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोलेनॉइड इंटरलॉक स्विच है जो इंडस्ट्रियल मशीन में यूज़ होता है ताकि ऑपरेटर की सेफ्टी की जा सके। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्पेसिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो हम देखेंगे ये सेफ्टी इंटरलॉक स्विच क्या रहता है। सबसे पहले बेसिक समझेंगे। सेफ्टी इंटरलॉक स्विच जो डिवाइस है जो मशीन के गार्ड, डोर या सेफ्टी गेट के साथ लगता है। जब तक गार्ड क्लोज है और लॉक है, मशीन रन नहीं होगी। जब तक ये दोनों ओपन, अगर डोर ओपन रहेगा आपका तो मशीन आपका रन नहीं होगा। और अगर मशीन चल रही हो तो गार्ड ओपन नहीं होगा। अगर मशीन चल रहा है और कोई ऑपरेटर डोर ओपन करने का कोशिश करे तो वो डोर ओपन नहीं होगा, वो परमानेंटली लॉक हो गया। इस तरह से ये इंटरलॉक होता है, ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करता है और मशीन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है 161 आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्कीमरसल का, यहाँ पे देखो, ये जो है AZM 161, ये एक सीरीज़ है, एक पॉपुलर सेफ्टी इंटरलॉक फैमिली है। ये जो है, जो भी इंटरलॉक फैमिली है उसका ये सीरीज़ हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोलेनॉइड लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। ये जो है आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोलेनॉइड लॉकिंग, ये जो है सोलेनॉइड वाल दिख रहा है आपको, इसका लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। ये ऊपर नीचे होता है, ये देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये ऐसा हुआ तो लॉक हो गया, ऐसा हो गया तो रिलीज हो गया। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोलेनॉइड लॉकिंग मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। आप इसको लॉकिंग कह सकते हैं या लॉकिंग कंट्रोल कह सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड करता है जो पावर सप्लाई के साथ ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखो, ये पावर सप्लाई, इसके दो केबल है, ये A1 A2 है, इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, उससे ऑपरेट होता है। अभी हम इसका सीरीज़ के बारे में जान लेंगे। यहाँ पे देखो आप, AZM 161, ये जो है ये क्या है, प्रोडक्ट फैमिली सोलेनॉइड इंटरलॉक का ये सीरीज़ है। ठीक है, और जो आपको दिख रहा है SK-12, मतलब जो है SK, तो ये जो है एक्चुएटर टाइप और माउंटिंग टाइप है। ये जो है SK-12 है ना, ये एक्चुएटर का टाइप क्या है और माउंटिंग का टाइप क्या है, ये हमें दर्शाता है। ठीक है, और बाद में जो 03 RK दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये मतलब क्या है, 03 मतलब 3 कॉन्टैक्ट। ठीक है, राइट हैंड एक्चुएटर एंट्री। R मतलब क्या, राइट हैंड एक्चुएटर एंट्री, मतलब राइट साइड से वो एक्चुएटर इंसर्ट किया जाएगा। और जो आपको लास्ट में दिख रहा है 024, जिसको हम बोलेंगे, ये सोलेनॉइड का ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मतलब ये ऑपरेटिंग वोल्टेज बताएगा आपको कितना है। तो जो लॉकिंग प्रिंसिपल है इसका, ये पावर जाएगा, जब पावर आएगा तब लॉक होगा। इसको जब पावर आएगा ना, ये लॉकिंग प्रिंसिपल क्या है, जब इसको पावर आएगा तब ये लॉक होगा, और अगर पावर गया तो ये अनलॉक होगा। तो ऐसा उसका। और इसके अंदर 3 कॉन्टैक्ट रहता है NONC का। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये 3 कॉन्टैक्ट है, और NONC का ये 1 2 3 जो दिख रहा है आपको, ये 3 कॉन्टैक्ट है। ये कॉमन रहता है, एक NO रहता है, एक NC रहता है। इसको 24 वोल्टेज DC सप्लाई चाहिए। इसका थर्मोप्लास्टिक बॉडी है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, ये थर्मोप्लास्टिक बॉडी है। जो इसका एक्चुएटर है, इसको हम एक्चुएटर बोलेंगे। ये वाला जो है, इसको एक्चुएटर बोलेंगे। इसको एक्चुएटर एंट्री क्या है, राइट और लेफ्ट भी रहता है दोनों, लेकिन ये जो है ये राइट साइड एंट्री रहेगा इसका। तो किसी किसी में लेफ्ट साइड भी रहता है, डिपेंड अपॉन द मॉडल। ठीक है, ये जो है सेफ्टी कंप्लायंस, ये जो सेफ्टी का है IEC मॉडल है, IEC 60947-5। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सेफ्टी कंप्लायंस IEC 60947-51, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये IP67 प्रोटेक्शन क्लास है, इसका IP67 प्रोटेक्शन क्लास है, जो पानी में भी इसको कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट है। इसका जो मैकेनिकल लाइफ है, लाखों ऑपरेशन के लिए टेस्टेड है। ये लाखों टाइम आप ओपन क्लोज करो, इसको कुछ नहीं होगा। अभी इसका मेन चीज़ देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है वो समझेंगे। इस स्विच का काम क्या रहता है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही क्रिटिकल रहता है। काम तो सिंपल है लेकिन बहुत क्रिटिकल रहता है। जब मशीन का गार्ड, डोर क्लोज होता है, एक्चुएटर का जो टंग है, ये स्विच के अंदर इंसर्ट होता है। ये जो स्विच है इसके अंदर क्या होगा, ये इंसर्ट होगा ऐसा।
और फिर बाद में क्या होता है, जैसे इंसर्ट होगा ये जो सोलेनॉइड है ये वाला, वो एनर्जाइज होने पर, ये जब सोलेनॉइड एनर्जाइज होगा तब लॉकिंग बोल्ट एक्चुएटर को होल्ड कर देता है। ये जो लॉकिंग बोल्ट है ना, ये वाला देखो, देखो ये आपको लॉकिंग बोल्ट दिख रहा है, इसको हम लॉकिंग बोल्ट बोलते हैं। ये जो ऊपर नीचे हुआ था हमने लास्ट टाइम के, ये देखो ये लॉकिंग बोल्ट इसको हम बोलेंगे। ये क्या होता है, एक्चुएटर को होल्ड कर देता है, ऐसा ये कंटिन्यूस ऐसा होल्ड कर देगा। तो जो गार्ड है अपना, जो डोर गार्ड है, ये कंटिन्यूस लॉक होगा। तो ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये घूम जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फिन्स दिख रहा है, ये घूम जाएगा, तो इसके अंदर फंस जाएगा, तो क्या होगा, लॉक होगा। तभी मशीन को हम स्टार्ट किया जा सकता है, तभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे जब मशीन रुक जाए और सोलेनॉइड को रिलीज सिग्नल मिले, लॉकिंग बोल्ट फ्री होता है, तब भी अपना ये जो लॉकिंग बोल्ट है वो तब फ्री होगा, गार्ड ओपन कर सकते हैं। फिर बाद में हम जब हम मशीन स्टॉप करेंगे तभी हम गार्ड ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये जो ह्यूमन सेफ्टी और मशीन सेफ्टी दोनों ये चेक करता है, ठीक है। ये जो इसके फ़ायदे हम देखेंगे अभी, ये जो है स्विच, ये हाई सेफ्टी इंटीग्रिटी है, टेम्पर प्रूफ डिज़ाइन है इसका, और कॉम्पैक्ट रग्ड हाउसिंग है। इसका जो हाउसिंग है बहुत ही कॉम्पैक्ट है और रगड है। मल्टीपल एक्चुएटर एंट्री ऑप्शन, इसको मल्टीपल एक्चुएटर एंट्री ऑप्शन है, यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, बैक साइड से डाल सकते हैं, सिर्फ एक एंट्री नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। ये जो है इसका सोलेनॉइड लॉकिंग है, ये बहुत ही रिलायबल है, हम इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग जो भी मशीन है वहाँ पे, कन्वेयर सिस्टम में इसका यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक्स में, सीएनसी मशीन में, फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि जहाँ भी डेंजर मोशन हो और गार्ड डोर लगे हो, वहाँ पे हम इसको इंटरलॉक ज़रूर यूज़ होता है, इसका यही रहता है मैक्सिमम केस में। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ अलग टाइप का रहेगा, लेकिन रहेगा पक्का। तो आज क्या देखा, यह हाईली सेफ्टी रिलायबल इंटरलॉक स्विच है जो ऑपरेटर की जान बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इंश्योर करता है कि मशीन गार्ड डोर तभी खुले जब मशीन सेफ हो, और तभी चले जब गार्ड प्रॉपरली क्लोज हो। इसलिए मशीन सेफ्टी में इसका रोल बहुत ही क्रिटिकल है। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए,